हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिस मैथ्स। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी डर लगता है ना ये सोच के कि हम 9th क्लास में आ गए हैं। क्या 9th क्लास इतनी मुश्किल है? क्या हम ये कवर अप कर पाएंगे? एनसीईआरटी समझ में आएगी? राइट। एंड ये क्या है? राइट, रेफरेंस बुक, क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज दिस? क्या ये सच में एक फाउंडेशन ईयर है? मैंने अगर अभी बेस बना लिया तो आगे जाके मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो बने रहिएगा एंड तक। राइट, तो चलिए जल्दी करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, विच इज़ मिस मैथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से 8th और 9th जो है वो डिफरेंट है। राइट, वो किस तरीके से 8th बहुत इजी क्लास लगती थी और 9th जो है वो थोड़ी मुश्किल लगती है। अगर मैं बात करती हूँ 8th क्लास की, वो काफ़ी ज़्यादा इजी थी। वाई इज़ दैट इजी? राइट, क्योंकि हम एक प्राइवेट स्कूल में थे। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल की ही जो भी बुक्स होती थी, पर्टिकुलर सीसीई की बुक होती थी, एनपी की बुक होती थी। राइट, वो पर्टिकुलर बुक होती थी, कंपटीशन कम होता था और जो टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते थे वही चीज़ें होती थी। बट क्लास 9th में जैसे ही हम आए हैं, हमारा जो एनसीईआरटी सेक्शन है, सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी पे है। सब हर एक स्कूल की थ्रू आउट द कंट्री और द स्टेट, वो सारी जो बुक्स हैं वो सेम रहेंगी। एनसीईआरटी हर जगह फॉलो की जा रही है। राइट, तो कंपटीशन एक तो हमारा बढ़ गया है क्योंकि हर बच्चा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है और अच्छा खासा स्कोर करके आ रहा है। राइट, ऊपर से जो हमारी 9th क्लास है वो एक ऐसी पर्टिकुलर क्लास है जो पूरे पे पूरा क्या करती है, फोर्स करती है बेस पे। अगर आपने 9th क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया, अच्छे से उसको पढ़ लिया, तो आपके जो आगे के बेस हैं 10th 11th 12th वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप भी हो जाएंगे। राइट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे समझते हैं कि 8th क्लास और 9th क्लास इतनी ईजी है, जैसे मैं 8th में पास हो गया वैसे मैं 9th में भी पास हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। 8th क्लास में हमारे स्कूल में नो रिटेंशन पॉलिसी होती थी, यहाँ तक कि हर एक बच्चे को पास कर दिया जाता था। अब तो वो भी नहीं है, बेसिकली इसी साल से हटी है वो। बट द थिंग इज 9th में ऐसा नहीं होगा। जो बच्चा फेल है, कंपार्टमेंट आ गई है, उनकी आ गई है, वो वहीं रुक जाएंगे। राइट, तो वो आगे 10th में पास नहीं होंगे, 10th में आगे जा भी नहीं पाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 8th हमने की है, 8th हमारा बहुत बेसिक था। राइट, मगर 9th उसका अपडेटेड वर्जन है। तो हमें उसके लिए किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से मुझे हट के पढ़ाई करनी है। जैसे मैं 8th में कर रहा था वो मुझे नहीं करनी, अब मुझे 9th के लिए थ्रू आउट एक अलग स्टडी करनी है, जिसमें मैं इतने कॉम्पिटिशन में एक अच्छी क्या रैंक स्कोर कर सकूं। राइट, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ कि पढ़ेंगे किस तरीके से। अगर मुझे 9th के लिए पढ़ाई करनी है तो मैं किस तरीके से पढूं। मैंने 8th में तो लेक्चर्स देख लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, मैम ने जो लिखवाया था मैंने वो याद कर लिया, रट्टा लगा लिया या रोट लर्निंग कर ली। बट मुझे 9th क्लास में ऐसा क्या करना है जो कि मेरे आगे जाके स्कोर्स भी अच्छे हों, रैंक भी गेन हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 9th में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। यानी कि हर एक जगह से आपने सुना होगा कि अपनी एनसीईआरटी बढ़िया कर लो, उसके बाद कोई और बुक उठाना। और ये बात है, क्या होता है 9th में आपके पास रेफरेंस बुक आ जाती है, क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं, सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। अब मैम ये व्हाट इज सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर एंड ये क्या है, रेफरेंस बुक क्या है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करती हूँ रेफरेंस बुक की, ध्यान से सुनना मेरी बात, मे बी तुमने ये चीज़ पहले भी सुनी होगी। अगर मैं बात करती हूँ रेफरेंस बुक की, तो यार एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इस्तेमाल कर रही है, टर्म्स इस्तेमाल कर रही है। किसी बच्चे को अगर ये लग रहा है तो वो रेफरेंस बुक में जाके उसको ईजिली थ्रू आउटली पढ़ लेगा। रेफरेंस बुक उसी पर्टिकुलर चैप्टर को ईजी करके समझाती है, उसके अंदर उसी पूरे चैप्टर का थ्रू आउट क्या होता है, कंटेंट होता है, आप वो पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे लखवीर सिंह आप कह सकते हैं। राइट, तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंस बुक मिलती है जो कि आप ले सकते हैं। बट द थिंग इज एनसीईआरटी इज मेन। राइट, अब हम बात करेंगे सैम्पल पेपर क्या होता है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगा, सैम्पल पेपर में यानी कि आपके पास क्वेश्चंस का भंडार होंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, आपको अलग अलग सैम्पल पेपर्स दिए गए होंगे, आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स बनाए होंगे, जो कि आपने 8th में भी आई थिंक देखा है। जब आप देखेंगे आपको एग्जाम देने जाना 9th क्लास का, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है,
वो सैम्पल पेपर्स में होगा, आप उठाएंगे वो क्वेश्चन करेंगे, आपको एक पेपर करना है, आप 3 घंटे अच्छे से निकाल के उस पेपर को करेंगे, देखेंगे मेरे पेपर के लिए, मेरे एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं बेसिकली, क्वेश्चन सैम्पल पेपर में। क्वेश्चन बैंक क्या है? क्वेश्चन बैंक एक ऐसा बैंक है, मान के चलो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर भंडार क्वेश्चंस होंगे। तुम्हें लग रहा है मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट है, मुझे एक्स्ट्रा पे जंप करने की जरूरत है, तो तुम ये क्वेश्चन बैंक उठाओगे। जैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा आरडी शर्मा आता है, तो अलग अलग बुक्स जो है वो अलग अलग इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकालती है, जिससे आपकी नॉलेज भी बिल्डअप होती है अगर आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया। अब मैं बात करती हूँ पढ़ाई किस तरीके से करनी है, जो कि हम बात कर ही रहे थे कि उसी का कंटेंट था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 9th की पढ़ाई किस तरीके से करनी है, तो तुम्हें कंसिस्टेंसी तो मेनली रखनी ही पड़ेगी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? रेगुलरली मुझे पढ़ना है। ये नहीं कि भाई मैं तो लास्ट टाइम पे किताब खोलूंगी एंड मैंने पढ़ा, मैम ने क्वेश्चन आंसर दिए थे, कर लिया, अरे भाई आई एम डन, मैं तो पास हूँ। ऐसा नहीं है, आपको रेगुलरली पढ़ना है, चाहे आप रेगुलरली 1 घंटा दे, 1.5 घंटा दे, 2 घंटे दे, बता देंगे आपको रोज कहीं ना कहीं टाइम निकाल के वो पढ़ना है। कहीं ना कहीं ये घमंड भी आ जाता है, आप ये कह सकते हो कि ये दिक्कत आ जाती है कि हमें लगता है हमने 6th 7th 8th 9th में 6th 7th 8th में क्या किया है, अच्छे से स्कोर किया है, सारी चीज़ें बढ़िया रही हैं, मैं टॉपर रहा हूँ क्लास का, तो 9th भी ऐसे ही हो जाएगी। बता देंगे ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना काफ़ी मुश्किल होती है, ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ है, आपको उसके लिए ध्यान देना है, अलग से टाइम निकाल के पढ़ना है उसके लिए, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, एलजेब्रा, जो कि 11th और 12th तक चलते हैं, कॉन्सेप्ट इतने डेप्थ में होते हैं, राइट। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज अ मेन की, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि दूसरी चीज़ वो होगी आपकी कि एक प्लान बनाना है आपको। सबसे पहले अगर मैं एक चैप्टर को उठा रही हूँ तो सबसे पहले मैं उसके एनसीईआरटी को रीड करूँगी। मुझे एनसीईआरटी नहीं समझ आई, मैंने एनसीईआरटी रीड की, मैंने स्कूल में पढ़ा, मुझे नहीं समझ आया, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे इतने लेक्चर हैं, राइट। तुम यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, तुम मेरी वीडियोस देखो, या फिर कहीं से भी देखो, बता देंगे कि तुम्हें यूट्यूब पे देखना है 1 शॉट वीडियोस देखो, या फिर उसके पार्ट्स डिवाइडेड हैं, उसके पार्ट्स देखो। पहला पार्ट पढ़ लिया, चलो अब एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं, ओवरव्यू हो गया मेरा, राइट। द थिंग इज अब आप बढ़ोगे आगे एनसीईआरटी पे। अब मैंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ी, मुझे समझ नहीं आया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा छोड़ो, मैं जाऊंगी यूट्यूब की तरफ। मैं यूट्यूब पे 1 शॉट देखूंगी, पार्ट 1 देखूंगी या पार्ट 2 देखूंगी। पार्ट 1 जहाँ तक उन्होंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया है, उतने में मैं एनसीईआरटी पे पढ़ूंगी, अंडरलाइन करूंगी, हाईलाइट्स करूंगी, राइट। दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। हाईलाइट सिर्फ उसी पॉइंट को करना है जो मेन पॉइंट है। फिर उसके बाद जब पूरा चैप्टर मैं पढ़ लूंगी, मेरे कॉन्सेप्ट पक्के हो गए हैं क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देख लिया, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली। फिर उसके बाद मैं एक माइंड मैपिंग करूंगी। व्हाट इज माइंड मैपिंग? एक पेपर लूंगी, वहीं पे ही माइंड मैपिंग स्टार्ट करूंगी। अगर मैं बात करती हूँ रियल नंबर की, अगर मैं रियल नंबर एक चैप्टर उठा रही हूँ, तो रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल, इररेशनल में क्या क्या आता है, रेशनल में क्या क्या आता है। और अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करती हूँ, तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े हैं, उसके अंदर कितने भाग्स में पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है, और उनमें से जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल होता है, इररेशनल होता है। ये एक माइंड मैपिंग करूंगी, जिससे जब एग्जाम का टाइम है वो लास्ट मोमेंट पर अगर मैंने ये भी देख लिया ना, तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी याद आ जाएगी कि मैंने क्या क्या पढ़ रखा है, राइट। एक तो बात आ जाएगी, ये मैंने पूरा पढ़ लिया एंड देन फिर उसके बाद मैंने क्या बना लिए, इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए, मैंने इसके क्या कर लिए, माइंड मैपिंग कर ली। अब मैं उठाऊंगी इसके एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चन जो भी आपको एक्सरसाइज में दे रखे होते हैं। पूरी मेहनत करो क्योंकि तुमने चैप्टर पढ़ लिया, तुमने ओवरव्यू ले लिया यूट्यूब से, तुमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अब क्या करोगे, जो तुम्हारी एक्सरसाइज होगी उसके क्वेश्चंस खुद से ट्राई करोगे करने के, पीछे आंसर चेक करोगे, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, गूगल की हेल्प लोगे, यूट्यूब की हेल्प लोगे, या फिर अपनी क्लास टीचर, या फिर तुम यूट्यूब से तो देख ही रहे हो, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि तुम खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। अगर तुम रेगुलरली भी 2 घंटे 1.5 घंटा निकालोगे, तुम्हारी बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट होगी, राइट। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ, क्या मुझे हर एक बच्चा आपको बताएगा यार ये वाली रेफरेंस बुक बढ़िया है, ये एग्जाम्पलर बढ़िया है, ये आप कह सकते हो कि क्वेश्चन बैंक बढ़िया है, आप ये करना स्टार्ट कर। तो भागा दौड़ी में हमें ये नहीं कि सारे क्वेश्चन बैंक उठा लेने हैं, मैं तो पहले क्वेश्चन बैंक करूंगा, मैं तो रेफरेंस बुक से पढ़ूंगा, नहीं, हमें एनसीईआरटी टिप पे करनी है। मेरी एनसीईआरटी टिप पे हो गई, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक उठाऊंगी, सैम्पल पेपर उठाऊंगी, या फिर रेफरेंस बुक उठाऊंगी, राइट।
तो उस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी। पहले मुझे अपनी एनसीईआरटी पक्की करनी है, और एनसीईआरटी नहीं हो पा रही है, खुद से समझ नहीं आ रही है, तो तुम यूट्यूब खोल सकते हो, राइट। तुम लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पे, वन शॉट देख सकते हो, जिससे तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाए कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। और बाकायदा मेरे चैनल पे रेगुलरली आपको लाइव सेशन मिलते हैं, रेगुलरली क्लासेस अपलोड होती है। जो भी दिक्कत आती है, जो भी आपको टॉपिक कहीं ना कहीं इशू आता है, आप कमेंट करते हैं एंड आपको उसी तरीके से वीडियोस मिल जाती है। तो आई होप आपको वहाँ पे भी वीडियो बहुत अच्छी खासी मिल रही होगी। अलॉन्ग विद दैट हमने 9th की पढ़ाई कर ली, राइट। खुद सोचो, इतना बढ़िया, इतना बेस, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्यों कह रहे हैं इसे? यही तुम्हारा एक ऐसा बेस है जो कि आगे जाके काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, ठीक है, वेक्टर्स में काम आएगा, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो, राइट। साइंस में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आगे जाके तुम्हारी काम आएंगी। तुम्हें बेस बनाना है, SST है, जो भी तुम ले सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि तुम्हें 9th को बहुत हल्के में लेके नहीं चलना है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें डर जाना है कि नहीं भाई ऐसा बहुत ज़्यादा 9th क्लास हो गई है, टेंस हो गए हो, स्ट्रेस हो गए हो, नहीं, ये चीज़ नहीं है। तुम लोग कर लोगे, बस कंसिस्टेंसी रखनी है। प्लीज़ ये नहीं सोचना कि अरे हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा। यही चीज़ गलती करवा देती है और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप नहीं हो पाते। आगे जाके तुम खुद ही परेशान होगे कि काश मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पढ़ लेता तो मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते और जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ मुझे वो भी समझ आ जाता, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो सारी समझ आई होगी। जो भी डाउट है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, मैंने सारा समझाया। कौन सी बुक्स हमें उठानी है, मैंने वो भी आपको बताया। क्या डिफरेंस है 8th और 9th में, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इसी तरीके से आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जो भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन कमेंट मी डाउन और उस पर भी डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते रहो यार।